नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज धर्म अध्यात्म संस्कृति हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य के बारे में। श्रीमद् भागवत कथा क्या है, इसका महात्म्य क्या है और इसको सुनने से क्या फल मिलता है, ये कुछ जानकारी आपके बीच में साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में 18 पुराण हैं। उन 18 पुराणों में सबसे महत्वपूर्ण पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण, इसलिए इसको महापुराण के नाम से जाता है, श्रीमद् भागवत महापुराण। पहले हम समझते हैं कि श्रीमद् क्या है, भागवत क्या है और पुराण क्या है। यानी कि ये वो ज्ञान है जिसमें श्री यानी जिसे हम कहते हैं ऐश्वर्य से संपन्न, लक्ष्मी से संपन्न, राधा रानी से संपन्न, मद यानी युक्त, यानी वो ज्ञान जो ऐश्वर्य, आध्यात्मिक ऐश्वर्य से पूर्ण है, युक्त है। भागवत 4 अक्षरों से मिलकर बना है, भ, ग, व और त। यानी भागवत का यानी भ से संदर्भ है भक्ति से। यह वो ज्ञान जो भक्ति देता है। ग यानी ज्ञान देता है, व यानी वैराग्य और त यानी तत्वदर्शी है या तत्व का ज्ञान देता है या त्याग सिखाता है, वो है श्रीमद् भागवत। और पुराण क्यों कहते हैं? क्योंकि यह वो ज्ञान है जो जिसे जितनी बार सुना जाए, जितनी बार पठन किया जाए, जितनी बार श्रवण किया जाए, उतनी बार भी वो नया लगता है। यानी कभी पुराण नहीं होता, पूरा नहीं होता, पुराना नहीं होता है। वो ज्ञान है श्रीमद् भागवत महापुराण। इस श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने से, पठन करने से, मनन करने से हमें कई तरह के फायदे होते हैं। और ये वो ज्ञान है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। यानी जिसको श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिलती है, जैसे हमारे यहाँ 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा का पारायण होता है, 7 दिन तक भागवत कथा चलती है। हम आपको अलग से बताएंगे कि 7 दिन तक क्यों की जाती है, लेकिन जिसको भी श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिलती है, उसको अलौकिक आनंद, अपार सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो अगर एक श्लोक सुनता है या मनन करता है, पठन करता है, तो उसके एक एक अक्षर के साथ, एक एक अक्षर को सुनने के साथ में उसे कपिला गाय के गोदान का फल मिलता है। अगर इस श्रीमद् भागवत के एक श्लोक को, अगर एक श्लोक नहीं, अगर आधे श्लोक को भी सुना जाए और आधे से भी अगर आधे को यानी चौथाई श्लोक को भी सुना जाए, तो उस श्लोक को सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। और अगर हम प्रतिदिन एक श्लोक का भी पठन करते हैं, एक श्लोक का भी मनन करते हैं, श्रवण करते हैं, यह श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं, एक श्लोक भी सुनते हैं, तो उसे 18 पुराणों का फल मिलता है। यानी कि श्रीमद् भागवत कथा का महत्व बहुत अधिक है। अगर यह कहा जाए कि यह ज्ञान देवताओं को भी दुर्लभ है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक बार की बात है कि जब राजा परीक्षित को यह श्राप मिला कि वो 7 दिनों तक ही जीवित रहने वाले हैं और 7 दिनों बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, कोई तक्षक सर्प आएगा, उन्हें काटेगा और मर जाएंगे, तब उन्होंने सुखदेव मुनि से इन 7 दिनों में क्या किया जाए, यानी जो व्यक्ति मरणासन है, जिसका अंतिम समय आने वाला है, उसे क्या कर्तव्य है, उसे क्या करना चाहिए, किस तरह से उसे मोक्ष की प्राप्ति हो, इसके बारे में जब पूछा, तो सुखदेव मुनि श्रीमद् भागवत के बारे में बताते हैं और श्रीमद् भागवत कथा सुनाने लगते हैं। गंगा के तट पर श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को यह श्रीमद् भागवत कथा न सुनाते हैं। और जिस समय श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करने वाले होते हैं या सुनाने वाले होते हैं, उसी समय स्वर्ग से देवता लोग आते हैं और देवताओं के हाथ में अमृत कलश होता है। सुखदेव मुनि देखते हैं कि इन देवताओं को हमने बुलाया भी नहीं, न राजा परीक्षित ने बुलाया, फिर ये देवता अनायास यहां क्यों आए हैं? तब देवता कहते हैं सुखदेव मुनि से कि सुखदेव मुनि, यह हम अमृत कलश लेकर आए हैं, इस अमृत कलश को आप परीक्षित महाराज को दे दें, जिससे इनको अमरत्व की प्राप्ति हो जाएगी। और इसके भगवान सुखदेव महाराज सुनते हैं तो बोलते हैं ठीक है। लेकिन सुखदेव महाराज ये विचार करते हैं कि देवता इतने दयालु कब से हो गए? वो तो ठग विद्या में माहिर हैं, आखिर ये क्यों अमृत कलश का प्रस्ताव दे रहे हैं? तब देवता आगे कहते हैं कि सुखदेव मुनि, आप ये अमृत कलश तो
राजा परीक्षित को दे दें या इसका अमृत परीक्षित को पिला दें और इसके बदले में हमें ये श्रीमद् भागवत कथा अमृत हमें दे दें। सुखदेव मुनि सोचते हैं कि आखिर कैसे, कहां पर अमृत सुधा और कहां श्रीमद् भागवत कथा, दोनों की तुलना कैसे हो सकती? कैसे तुम विनिमय की बातें करते हैं? अगर विनिमय भी होता है, अगर आदान प्रदान भी होता है तो बराबर की चीजों में होता है, बराबर मूल्य की चीजों में होता है। और कहां श्रीमद् भागवत कथा और कहां अमृत सुधा, इसकी तो तुलनाएं नहीं हो सकती। कहां पर ये कांच के टुकड़े और कहां ये हजारों मोड़ों से युक्त ज्ञान, दोनों की तुलना नहीं हो सकती। और सुखदेव मुनि कहते हैं कि अगर देवतागण आप एक श्रद्धा के साथ में कथा श्रवण के लिए आते तो मैं आपको सुनाता, मैं अच्छा लगता, लेकिन आप तो एक व्यापारी बनकर गए हैं। आप तो आदान प्रदान करने के लिए आए हैं कि अमृत के बदले में श्रीमद् भागवत सुनना चाहते हैं, इसलिए ये आदान प्रदान नहीं हो सकता और इसलिए आप इस कथा के अधिकारी भी नहीं हैं। और इस तरह से देवता वहां से लौट जाते हैं। सुखदेव मुनि परीक्षित जी को 7 दिन तक कथा सुनाते हैं और जब देवतागण वापस स्वर्ग में जाते हैं और ब्रह्मा जी से सारी बात बताते हैं कि उन्होंने अमृत के बदले में हमें भागवत कथा सुनाने की बात प्रस्ताव से इनकार कर दिया, मानने से इनकार कर दिया और हमें श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने का लाभ भी नहीं मिला। तब ब्रह्मा जी देखते हैं कि किस तरह से भागवत कथा चलती है। 7 दिनों तक परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज भागवत कथा सुनाते हैं और 7वें दिन में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यह सब देखकर सारे देवतागण ब्रह्मा जी विस्मय करते हैं। तब ब्रह्मा जी तराजू मंगाते हैं और उस तराजू में एक तरफ श्रीमद् भागवत रखते हैं और दूसरी तरफ सारे वेदांश जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे ग्रंथ रखते हैं और देखते हैं कि जिस तराजू के जिस पलड़े में श्रीमद् भागवत रखा है वो पलड़ा बहुत भारी है, वो हिलता भी नहीं है और सारे ग्रंथ उसकी तुलना में हल्के पड़ते हैं। यानी श्रीमद् भागवत कथा बहुत महत्वपूर्ण है और जो श्रीमद् भागवत कथा का पाठ और श्रवण करता है, मनन करता है, वो इस अलौकिक आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मनुष्य के जहां मन में भक्ति का भाव जागृत होता है, क्योंकि ये भक्ति प्रदान है। श्रीमद् भागवत कथा भक्ति प्रदान है, इससे भक्ति मिलती है, इससे ज्ञान मिलता है, मनुष्य के अंदर वैराग्य की प्राप्ति होती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है, त्याग की प्राप्ति होती है। तो श्रीमद् भागवत कथा का महत्व बहुत अधिक है। हमें जहां पर भी अवसर मिले, जहां पर भी श्रीमद् भागवत कथा का पाठ हो, जहां पर भी जब भी हमें घर में भी श्रीमद् भागवत कथा का पाठ पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, नित्य प्रतिदिन इसके श्लोकों का अध्ययन करना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत वो ज्ञान है जो, अगर हम ये कहें कि श्रीमद् भागवत आखिर है क्या, यानी वो ज्ञान जो भगवान की लीलाओं का वर्णन करता है, ये वो ज्ञान है श्रीमद् भागवत जो हमें भक्ति की ओर बढ़ाता है। ये वो ज्ञान है जिसे महर्षि वेद व्यास जी ने जब सारे ग्रंथ लिखे, अनेक 18 पुराण लिखे, उन्होंने वेदों को भी 4 भागों में विभक्त कर दिया, गीता लिखी, यानी सब कुछ लिखने के बाद में भी, उपनिषद लिखे, लेकिन सब लिखने के बाद में भी जब उनको मन अशांत रहा था, तब उनके गुरु नारद जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत लिखें और तब व्यास मुनि ने श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा था। इसलिए इस श्रीमद् भागवत कथा का महत्व बहुत अधिक है। बाकी पुराणों में जहाँ 5 लक्षण होते हैं, श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण होते हैं। यानी कि यह वो ज्ञान है जो अलौकिक है, जिससे आधिदैविक, आधिभौतिक, आधि आत्मिक, यानी सारे तरह के कष्ट से, विकारों से मनुष्य मुक्त होता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर मैं संक्षिप्त में बात कहूँ तो हम सब इसका अध्ययन करें और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें। अगर क्योंकि यह वो, जैसा हमने सुना इसके माध्यम में कि देवताओं को भी दुर्लभ है, तो जब हमें सहज ही यह कथा सुनने को मिले श्रीमद् भागवत की, अगर कहीं श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह चल रहा हो तो हम अवश्य ही कथा सुने और इस ज्ञान के लाभ से हम अपने आप को लाभान्वित करें। इसमें कुल 12 स्कंद है श्रीमद् भागवत में। अगर संक्षेप में बात करें तो 12 स्कंद हैं और इन 12 स्कंदों में 335 अध्याय हैं। इसमें 18,000 श्लोक हैं। इस तरह से ये श्रीमद् भागवत अगर कहा जाए तो ये संपूर्ण भगवान का एक
साहित्यिक अवतार हैं। संपूर्ण भागवत जो है श्रीमद् भागवत है, वो भगवान के साहित्यिक अवतार के रूप में माना जाता है, यानी साक्षात भगवान है, उनका वांग्मय रूप है। यानी कथा का श्रवण करने से हम साक्षात भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, तो इसका महत्व बहुत अधिक है। आइए हम भी अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ें, समझें और सुनने का प्रयास करें। मित्रों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।